देहरादून के आईटीबीपी ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव न सिर्फ एक उत्सव है, बल्कि यह पहाड़ के किसानों की मेहनत, आत्मनिर्भरता और आजीविका को मजबूत करने की एक सार्थक पहल भी है। सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस महोत्सव में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से आए किसान, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय संस्थाएं शामिल हुई, जहां माल्टा, नींबू, चकोतरा और उनसे बने प्रसंस्कृत उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। सेवा ही संकल्प है और संकल्प से कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में संकल्प के माध्यम से जो आज माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ फाउंडेशन की लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से बात करें, आज माल्टा महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वाइफ गीता धामी भी मौजूद रहेंगी। क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे देखते हैं? बस सर, हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी माननीय गीता धामी जी हैं, उनकी फाउंडेशन है ये, है ना। तो माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है आज, और हम बस उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ कागज में आप लिख कर रखी हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं क्या? सुना दीजिए हमारी जनता को। ये तो बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा 2 लाइनें ही सुना दीजिए। उत्तराखंड की पहाड़ी धरती प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपने विशिष्ट फलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं फलों में से एक है माल्टा, जो स्वाद, पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर है। माल्टा महोत्सव उत्तराखंड की इस पहचान को आगे बढ़ाने का एक सुंदर प्रयास है। यह महोत्सव न केवल स्थानीय किसानों को मंच देता है, बल्कि उनके उत्पादकों को पहचान और बाजार भी प्रदान करता है। मैं अंजू बर्त्री इस अवसर के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को सही हृदय से धन्यवाद करती हूँ। ये माल्टा जो पहाड़ों का उत्पादक है, कहीं ना कहीं आज वैश्विक मंच पर माल्टा अलग पहचान बना रहा है। कहीं ना कहीं ये आज जो सीएम धामी का नेतृत्व है, क्या कहेंगे उसको लेकर? बहुत अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा। मतलब ये बहुत फेमस हो चुका है। हाँ, तो इनकी जो इनसे ही स्टार्ट हुआ था ये गीता धामी से। क्या है कि माल्टा के बारे में थोड़ा सा, माल्टा क्या कैसे प्रयोग करते हैं और माल्टा किन चीजों में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा है सर, स्किन के लिए विटामिन सी, इसमें कई औषधीय गुण हैं। कई लोग किन्नू कहते हैं, कई संतरा कहते हैं। कोई किन्नू, कोई संतरा, कोई मौसमी जी। और अलग ये वैरायटी लगी हुई है। सब अपने अपने लेके आए हुए हैं। अभी बनेगी, खटाई बनेगी अभी। सेवा संकल्प फाउंडेशन की तरफ से क्या आज संदेश देंगी इस ग्राउंड के? इनसे भी पूछो। और लोग हैं, उनसे ही पूछते हैं कि आज ये जो सेवा संकल्प की तरफ से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सबसे पहले मैम कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम गीता बागड़ी, हम आईटीबीपी से ही हैं हम भी। हाँ जी। और मैं देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि देश सेवा के बाद कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार और समाज सेवा एक बहुत जरूरी चीज होती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को निर्वहन करती हुई दिखाई दे रही है। मैम, क्या कहेंगी माल्टा महोत्सव को लेकर? हाँ, ये सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, माल्टा महोत्सव, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें ये खाने में स्वाद तो है ही, विटामिन है इसमें, सब बढ़िया है। पर इसमें सबसे बढ़िया ये है कि गढ़वाल में जो लोग इसको उगाते हैं, तो उनको इसमें एक हम आ रहे थे तो आप कुछ गीत सुनाना चाह रही थी, याद है? शायद आप बोल रही थी कि गीत गाएंगे, तो आज एक हमारे चैनल के माध्यम से गीत। हम तो योगी हैं, हमारा यहाँ पे भी योग का ही कार्यक्रम है। योग जीवन जीने की एक कला है। योग अगर जिसने अपना लिया तो वो सब कामों में आगे रहता है। हाँ जी, क्योंकि शरीर जब साथ देता है। करो योग, रहो निरोग। बिल्कुल। तो और महिलाएं हैं जो सब आईटीबीपी में हैं, आप सब लोग आईटीबीपी में? ये जो अच्छा, तो आप पूरी टीम है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी ये टीम है आईटीबीपी की, लगातार कहीं ना कहीं देश सेवा के साथ समाज में कैसे समन्वय स्थापित करना है, सामाजिक सरोकार कैसे करना है, तमाम ये महिलाएं हैं। उन्हीं से पूछते हैं, मैम क्या नाम है? मेरा नाम आशा तोमर है, और हम बाहर से इसलिए आए हैं कि हम यहाँ योगा का प्रदर्शन करेंगे, ताकि आज के समय में लोगों को इतनी बीमारियां हो रही हैं बैठे बैठे। चाउमीन, मोमो, ये सब लोग खा खा के मोटे हो रहे हैं। तो हमें योग के द्वारा दिखाना है कि उनको पचाना कैसे है। योग बहुत जरूरी है। योग जीवन बिल्कुल। फास्ट फूड ना खाकर आप अगर पहाड़ी माल्टा को खाते हैं या पहाड़ी माल्टा का सेवन करते हैं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, निरोग भी रहेंगे। साफ तौर से ये जो टीम है वो संदेश देने की
तैयारी कर चुकी है। जिस तरह से लगातार प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं माल्टा को वैश्विक मंच देने की तैयारी कर चुकी है, तो ये तमाम जो आईटीबीपी की महिलाएं हैं या फाउंडेशन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि आज जो इस ग्राउंड में जब कार्यक्रम होगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो लोग आएंगे वो एक बड़ा संदेश लेकर जाएं। यह महोत्सव किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का मंच बन रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो रही है और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य भी मिल रहा है। आज माल्टा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि ये कार्यक्रम आईटीबीपी सीमा द्वार ग्राउंड में किया गया है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्रम विभाग सलाहकार अध्यक्ष कैलाश पंत जी। सर, बात की जाए जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मुहिम है लोकल फॉर वोकल, तो आज ये जो पहाड़ से निकला उत्पाद आज वैश्विक मंच पर पहुंच रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले वास्तव में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है कि यदि इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो मजबूत होने चाहिए, सशक्त होने चाहिए। तो उसी दृष्टि से आज सब कुछ जो है किसानों की हित की जो बातें हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं और मुख्यमंत्री जी उस दिशा में भी उत्तराखंड में काम करते हैं। इसलिए जो माल्टा हमारे यहाँ का फल है वो माल्टे को भी हम जो है विश्व स्तर पर या देश के स्तर पर जो इसकी पहचान बना सकें, इस दृष्टि में माल्टा महोत्सव हमारे प्रत्येक जो है जिलों में लग रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी दिल्ली में भी होने वाला है माल्टा महोत्सव का, जिसमें हम लोगों की पहचान बनाएंगे कि भाई माल्टा उत्तराखंड का है। आज उत्तराखंड के अनेकों लोग जो है प्रवासी के तौर पर अन्य प्रदेशों में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उनको मालूम चले कि हमारा माल्टा हमने इसको खरीदना है और तो इसको हम खरीदेंगे तो जो हमारे किसान हैं पहाड़ के, तो उनका भी मन जो है इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि हमें माल्टा उगाना चाहिए क्योंकि हमें उसका ठीक मूल्य मिल रहा है। उसी दिशा से आज यहाँ पर धारणी जो हमारे यहाँ पर संस्था है उसके द्वारा ये माल्टा महोत्सव किया गया है और इसमें लोगों की अच्छी सहभागिता है, भागीदारी है और लोग माल्टा खरीद भी रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारी आजीविका में बहनें लगी हुई पहाड़ में, उनको एक अच्छा लाभ मिलेगा इसका। बात की जाए धारणी सेवा संकल्प द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो किसानों को लेकर धारणी सेवा संकल्प की तरफ से क्या संदेश देंगे ऐसे में, क्योंकि किसान जो श्रम मेहनत करते हैं खेतों में और आप श्रम विभाग के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आपका संदेश भी किसानों के लिए कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत ऊर्जा का संचार होगा, तो क्या कहेंगे? ऐसा ही किसान जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी सरकार का उनको पूरा सहयोग है और सरकार कहती भी किसानों को हम उचित दर पर जो है बीज भी देंगे, उनको खाद भी देंगे, सब उनको उपकरण भी देंगे और सरकार देती है कि किसान जो है यदि मजबूत बनेगा तो निश्चित देश भी मजबूत बनेगा। यानी किसान सार्थक समर्थ तो देश भी सार्थक और समर्थ बनेगा। इसलिए हमने कहा जय किसान जय श्री। तो ये थे हमारे साथ श्रम विभाग के अध्यक्ष कैलाश पंत, जिनका खास तौर से कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं किसानों के कल्याण के हित के लिए काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में फाउंडेशन की अध्यक्ष गीता पुष्कर धामी ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं और संभावनाएं जानी। गीता धामी ने कहा कि इस तरीके के आयोजन स्थानीय उत्पाद को पहचान दिलाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने और स्थानीय समुदाय के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि महोत्सव के माध्यम से होने वाली बिक्री से प्राप्त राशि किसानों के कल्याण और उनके हित में ही खर्च की जाएगी। आज हमारी संस्था सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन के द्वारा 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव का आयोजन हमारे देहरादून में किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड के सुदूरवर्ती हमारे काश्तकार भाई हैं, किसान भाई बहनें हैं, जो अपने घरों से और गाँव में रहते हुए खेतीबाड़ी करते हैं, थोड़ी थोड़ी जगहों से भी जिन्होंने अपने इन उत्पादों को उगाया है, फलों की कृषि कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं और इनकी जो मेहनत है, परिश्रम है, वो मेहनत परिश्रम से उगाए हुए फल, ऑर्गेनिक जितने भी हमारे सब्जियां हैं, अनाज हैं, वो लोगों तक पहुँचे। और इसी को ध्यान में रखते हुए माल्टा, क्योंकि ये माल्टा का अभी ठंड का सीजन है और माल्टा हमारी प्रकृति की देन, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया ये एक उपहार है, जो कि माल्टा बहुत ही औषधि पूर्ण है, एक स्वास्थ्यवर्धक, इसमें बहुत से गुण हैं, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट,
इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। बहुत से इसमें पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं, ऐसा हमारा विशेषज्ञों का मानना है। और इसके बेनिफिट्स तो हमारे पूर्वज जानते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ की जलवायु के हिसाब से इसको उगाया भी। और पूरे आप उत्तराखंड में देखेंगे तो हर जगह एक जैसा माल्टा हमारे उत्तराखंड में है। आज चाहे हम लोग विदेशी फल को ला करके यहाँ पे परीक्षण करते हैं, लेकिन इस जलवायु के हिसाब से जो हमारे पूर्वज खेती करा करते थे, कृषि बागवानी करते थे, तो वो उन्होंने जो हमको ये उपहार स्वरूप दिया है, मैं समझती हूँ कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इन्हीं खेती को, बागवानी को, इन फलों को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसलें हैं वो उगाई हों और एक अच्छा उनको धनराशि उसकी मिले, सही रेट उसको मिले। और इसके लिए हमने यहाँ पर इसका आयोजन किया, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से जो है किसान भाई बहनें आए हैं। और हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी फल इस जो है संस्था के द्वारा हमारे कृषकों से लिया गया है, इसकी जितनी भी धनराशि होगी और इससे मिलने वाली जितनी भी आय होगी, वो हम किसानों भाइयों के कल्याण में, हमारी ग्रामीण आजीविका के सशक्तिकरण में और उनको ही उनके विकास में, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसको खर्च करेंगे। और जितने भी हमारे भाई बहन इन क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और अच्छी खेतियां कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी करेंगे, ये हमारा जो है मानना है। और आगे भी मैं समझती हूँ कि हमने इस तरह के फलों को, हमारी खेती को प्रमोट करना चाहिए और हमारी ज़रूरतें हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही देश में पूरी हों और हम लोग एक्सपोर्ट भी इनका करें, एक अच्छी कीमत उनको देने में उनकी मदद करें। उनके जो उगाए गए मेहनत की ये फल हैं, राशन हैं, वो कहीं से भी कहीं तक उनके जो है इस परिश्रम में मतलब विराम नहीं लगना चाहिए। उनको दुख नहीं होना चाहिए कि उसकी सही मतलब खरीद फरोख्त नहीं हो पाई या फिर नहीं उनको रेट मिल पाया। इसमें हम सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। जैसे कि मैं समझती हूँ हर जिले में अभी सरकार ने माल्टा महोत्सव का आयोजन किया और देहरादून में भी आयोजन किया गया, लेकिन आज हमें लगा कि क्यों ना हमारी संस्था के द्वारा भी इन सारे किसानों से माल्टा लेकर के इनकी खरीद फरोख्त करके जितना भी इसमें फ़ायदा होगा वो उन्हीं को क्यों ना दिया जाए। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि एक उत्साह से आने वाले समय में और उत्साह से और आत्मविश्वास से और खुशी से वे लोग कार्य करेंगे और इन खेतियों को जो है कृषि को बढ़ावा मिलेगा। माल्टा महोत्सव जैसी पहल लोकल फॉर वोकल के संकल्प को जमीन पर उतारने का काम कर रही है, जहां पहाड़ का उत्पाद, पहाड़ के किसान और पहाड़ की अर्थव्यवस्था तीनों को एक नई मजबूती मिल रही है। इस समय मेरी मौजूदगी माल्टा महोत्सव में है। बता दें, आज से माल्टा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये कार्यक्रम ITBP सीमा द्वार ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर तमाम जनपदों के, उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं, अपनी संस्कृति को लेकर कहीं ना कहीं आज यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से अगर बात करें लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री की मुहिम है, उसके तहत कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही। उन्हीं तमाम महिलाओं से बात करते हैं, जानते हैं। मैम, क्या नाम है, कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम उमा नेगी है। मैं ग्राम हॉलबाग, पोस्ट ऑफिस हॉलबाग और अल्मोड़ा से आई हुई हूँ। हम ये परियोजना ग्राम उत्थान की तरफ से आए हुए हैं और यहाँ पर हमें माल्टा और नींबू छानने के लिए बुलाया है, जिसमें हम 4 प्रकार का नींबू बनाएंगे। मैम, अगर बात करें तो पिछली बार भी माल्टा महोत्सव आयोजित किया गया था, इस बार भी है। इस बार क्या कुछ नया है और क्या लग रहा है सरकार की तरफ से मदद मिल रही है? सर, उस बार तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 51,000 की प्रोत्साहन धनराशि दी थी, जिससे उन्होंने आज हमें दोबारा आने का अवसर दिया है। और बाकी हम उसी प्रकार का नींबू आज और बना के उन्हें, और मतलब मैडम का है कि उन्हीं महिलाओं को बुलाओ जो 4 महिलाएं आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा नींबू बनाया था, इसलिए उन्होंने हमें आज दोबारा आने का अवसर दिया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो ये महिलाएं हैं, ये समूह है पूरा इनका, अल्मोड़ा से आई हुई हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो नेतृत्व है, कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उनको कैसे एक वैश्विक मंच पर एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाए, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैम, कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम खस्टी पांडे, मैं भी अल्मोड़ा से हूँ। जी
बात करें तो आज माल्टा महोत्सव में आई हैं, क्या कुछ बना रही हैं, सबसे पहले ये बताइए। सर हम 4 तरह के अलग-अलग नींबू बना रहे हैं, जैसे गुड़ डाल मलाई वाला, दही वाला, बिना दही का और शहद वाला। तो क्या ये माल सुनने में आता है कि माल्टा जो पहाड़ का है बहुत पौष्टिक उत्पादक है, क्या सरकार की तरफ से पूरी मदद मिल रही है आपको? हाँ सर। आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि जो धामी सरकार है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को कैसे रोजगार, महिलाओं को कैसे सशक्त बनाना है, इसको लेकर लगातार बड़े बड़े मंचों से दावे किए जा रहे हैं और वो दावे जमीनी धरातल पर कैसे उतर रहे हैं इन तस्वीरों में हम आपको दिखा दे। देखिए ये जो महिलाओं का समूह है अल्मोड़ा से आया हुआ है, इन्हीं लोग से जानते हैं। मैम क्या नाम है? मेरा नाम आनंदी भट्ट है। मैम हाथ में अनार छील रही है, क्या बनाने जा रही है? सर ये नींबू में डाला जाएगा इसको अभी। क्या नींबू में डालकर क्या बनेगा? इसका नींबू जो हम सानते हैं, पहाड़ी में बोलते हैं हमारे यहाँ, नींबू साना जाएगा, उसमें ये डाले जाएंगे सारे। क्या लगता है पिछली बार आप लोग की टीम को मुख्यमंत्री की तरफ से इनाम मिला था, इस बार भी इस प्रतियोगिता में लगता है आप लोग कुछ चैलेंज नया है कि जीतना ही है? सर है क्यों नहीं है, जीतना ही है सर, तभी दोबारा आए हैं। और मैं यहाँ से अपने जो हमारी परियोजना है रिप्रयोजक ग्रामोत्थान, अपने मटवाल सर से भी धन्यवाद कहना चाहूँगी यहाँ से, क्योंकि उनका सहयोग बहुत है हमारे लिए। जब उनने हमको फ़ोन किया, हमको यहाँ पर भेजा, तभी हम यहाँ पर आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त और महिलाओं को उद्यमी कैसे बनाया जाए इसको लेकर लगातार काम कर रही है। इसी में देखिए एक बच्चा भी हमारे साथ है, क्या नाम है भाई? जतिन पांडे। जतिन जी, जतिन भाई आप भी बैठे हो, क्या बना रहे हो? नींबू। नींबू कहाँ, मतलब ये मम्मी से सीखे हो कि कैसे क्या सीखे हो ये सब? इधर देखो, हमारे चैनल पर देखो, बताओ कैसे क्या सीखे हो? मम्मी से सीखे। अच्छा, ये उत्पादों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो पहाड़ी उत्पाद है उसको बढ़ाने के लिए आप भी काम कर रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे तमाम, आप एक बच्चे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे खेलने कूदने में मन लगाते हैं और आप अपने जो गृहस्थ जिम्मेदारियां हैं उसको निर्वहन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन तमाम बच्चों को संदेश? कुछ नहीं कहेंगे? अरे कह दीजिए कि मेरी तरीके अपनी माँ का मदद करिए और कहीं ना कहीं बताइए। हमें नींबू खाना चाहिए और नींबू बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये आपने देखा कि तमाम जो बच्चे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं ये जो हमारा माल्टा है ये प्रदेश ही नहीं पूरे देश और विदेश में भी अपनी एक पहचान बना चुका है। वहीं बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश को सशक्त, प्रदेश को उद्यम प्रदेश कैसे बनाया जाए, प्रदेश को आर्थिक गतिविधि में कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।